हेलो बच्चों, सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बिहारी एकेडमी, जहां हम आपको देते हैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन टू ऑल। जी हाँ, फिलहाल हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं अपना पहला बैच, आगाज बैच। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे सामने, आगाज बैच लेकर आ गए हैं। और इस बैच में आपको क्लास 10 के लिए सब कुछ मिलेगा, फ्री पीडीएफ, फ्री क्वेश्चन आंसर सॉल्व, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एवरीथिंग। सो बी रेडी, आगाज बैच। और आपको यहाँ पे मैं यानी हर्षित तिवारी पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स एंड साइंस, और आपको हमारे दमदार राहुल सर पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस और हिंदी, और आपके अपने चहेते सुमित सर पढ़ाएंगे आपको कुछ साइंस के पोर्शन, मैथ्स और इंग्लिश। सो दोस्तों, आप सभी का प्यार मिलते रहे और हमारी इस आगाज बैच जो हमने शुरू किया है उसको अंजाम तक हम ले जाएंगे। आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे। सो आइए शुरू करते हैं बाकी चीजों को। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने आखिरी जब हम लोगों ने क्लास लिया था उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने। और हमने आपको बताया था कि दो तरह के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। अब हमने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर में भी दो तरीके के मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दो तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और हमने आपको बहुत हद तक उसमें बताया था कि ऐसा मिरर जो बेंड इन होता है, अंदर की तरफ झुका होता है, उस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। उस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर जिसका पॉलिश सरफेस पीछे की तरफ होता है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां पे रेज ऑफ लाइट जाती हैं, रेज ऑफ लाइट जाने के बाद टकराती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए आपके कॉनकेव मिरर। और इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि ऐसा मिरर जो कि बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसा मिरर जो कि बाहर की तरफ बल्क आउट हो, वो होता है आपका कॉनकेव। और ये देखिए बच्चों, ये ऐसा मिरर जो है, ये देखिए सिल्वर पोर्शन जो है अंदर की तरफ, सिल्वर पोर्शन हमने अंदर की तरफ कर दिया, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इस तरीके से रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको बाहर की तरफ निकला रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेज ऑफ लाइट आएंगी, रेज ऑफ लाइट इस वाले सरफेस पे टकराएंगी। यानी अगर हम देखें बच्चों, अपने चेहरे को हम देखें तो आप देख रहे हैं हमारा नाक बाहर की तरफ निकला हुआ है। नाक जब बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये क्या हो गया, नाक को देखो ऐसे, मुंह अंदर की तरफ, यानी मुंह क्या हो गया, कॉनकेव। नाक क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से चीजों को समझनी थी, हमने आपको यहां तक बता दिया था। और आज बेसिकली हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ मिरर, मिरर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी कि दर्पण के रिश्तेदार कौन कौन से हैं, रिलेटिव्स, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझते जाएंगे उन सब चीजों को जो कि मिरर से जुड़ा हुआ है, मिरर से रिलेटेड है, उन सबको हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहां से इस चैप्टर का जो जिस्ट है वो शुरू हो रहा है। और आप सभी को मैं साथ ही साथ बहुत ज्यादा बधाई देते चलूं कि आप अपने देश के अंदर इतने लकी हैं कि इस आजादी के 75वें साल को आपने अभी सेलिब्रेट किया। और आज हम इस बात का मैसेज सभी को देना चाहते हैं कि इस अवसर पर हम सभी को राइट टू एजुकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बिहारी एकेडमी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन टू ऑल वाया यूट्यूब। ठीक है, कोई चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं रहेगा, सभी के लिए हमारे तरफ से एजुकेशन फ्री है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी जानना चाहता है, जो भी सीखना चाहता है, जो भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को आप लोग देखें। ठीक है, आइए देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से जुड़ा हुआ कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें जानना है और जानना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में। हालांकि दोनों को साथ साथ पढ़ते चलेंगे, दोनों को
साथ साथ पढ़ते चलेंगे, फिर भी आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है स्फीयर, ठीक है, और दोनों जो मिरर होते हैं इसी स्फीयर का हिस्सा होते हैं। दोनों ही मिरर इसी स्फीयर का हिस्सा होते हैं। यानी अगर आप इस मिरर को यहां से काट दें, इस स्फीयर को यहां से आप काट दें दोनों तरफ से, इस स्फीयर को आपने क्या किया, काट दिया, ठीक है, और आप इस कटे हुए स्फीयर का इस वाले पोर्शन को आप पॉलिश कर दे रहे हैं। इस तरीके से आप इस वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिए और इस कटे हुए स्फीयर को आप अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिए। इस कटे हुए स्फीयर को आप अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे इस चीज को, आपने एक स्फीयर लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो उस स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है, जिसका मिरर एक पार्ट होता है, ठीक है। जब तो ठीक है, अब आप देखेंगे इसको, ये आपको एक स्फीयर की तरह ही है, ऑलराइट। तो अब देखिए, सबसे पहला चीज जो आता है कि अगर कोई ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, कोई ना कोई सेंटर तो रहा होगा। अगर कोई स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, कोई स्फीयर ड्रॉ किया हमने, तो उस स्फीयर का कोई सेंटर है, ठीक है। तो जो वो पॉइंट जिस जिस स्फीयर से इस मिरर को काटा गया है, जिस भी स्फीयर से इस मिरर को हमने काटा है, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों के केस में, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में जिस स्फीयर से आप उस मिरर को काटे हैं, उस स्फीयर का एक सेंटर है। उसी सेंटर को उस स्फेरिकल मिरर के लिए हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रही बात समझ में आपको? उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से, उसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। अब देखिए, ये है कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। अब इसका सामने वाला फेस, सीधे वाला फेस, फ्रंट साइड ये है। तो कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है, कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला सरफेस पॉलिश है, ये सरफेस पॉलिश है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, यानी ये इसका फ्रंट साइड है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बिहाइंड है, यानी पीछे है। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर मिलॉट, क्या याद रखना है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन द फ्रंट साइड, वेयर आई सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज इन द बैक साइड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? फटाफट जो भी डाउट हो आप तुरंत पूछेंगे, मैं जब भी आपके कमेंट्स को देखूंगा मैं तुरंत आई एम अवेलेबल 24/7 और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये मिरर से बाहर होता है कहीं, यानी मिरर के सरफेस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई नहीं करता है। चूंकि एक उस स्फीयर का सेंटर है तो निश्चित रूप से वो मिरर के बाहर रहेगा, आउटसाइड द मिरर रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि इन द केस ऑफ कनकेव मिरर इट इज इन फ्रंट और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये बैक साइड में होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं बाकी चीजों को, सीखते हैं इसके बाकी चीजों के बारे में।
1 सेकेंड। ये जो है ना टेक्नोलॉजी मेरे समझ के बिल्कुल बाहर की ही है, क्योंकि अभी एक्चुअली हर दिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीखें। हर दिन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ हम बेहतरीन करने की। साउंड की जहां तक बात थी, वी हैव ट्राइड एंड साउंड अभी बहुत हद तक क्या है, बेहतर हो चुका है। साउंड जो है बहुत हद तक अभी हमने बेहतर कर दिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर के और बाकी चीजों के बारे में। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि सेंटर क्या है भैया। हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसका वो मिरर हिस्सा है। यानी आपने मिरर को यहां से काटा था, दोनों मिरर को, और उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का वो, ठीक है, हिस्सा है, जिस स्फीयर का वो हिस्सा है। ठीक है, सपोज ये सरफेस आपका पीछे से पॉलिश था इस तरीके से, ये आपका कनकेव मिरर बन जाता था। हालांकि आपको इतना बड़ा स्फीयर या इतना बड़ा मिरर नहीं लेना है। मिरर आपका जो होता है वो छोटा लेना है, आपको अपर्चर जो है वो छोटा लेना है। अभी हम सब चीजों को क्लियर कर देंगे थोड़ी देर में, आप बस देखते रहे ध्यान से। ये देखिए, ठीक है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से जो है ना, ये व्हाइट बोर्ड पे हम लोग क्लासेस सारे ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करते थे, अभी से ये डिजिटल पैनल है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया क्या कि ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा भाई, अगर ये है कनकेव मिरर तो इसका कोई ना कोई क्या है भैया, एक सेंटर है। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। आगे बात समझ में, इस मिरर का जो सेंटर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और ये बिल्कुल मिरर पे लाई करता है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, बिल्कुल मिरर के ऊपर लाई करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर आउटसाइड द मिरर, सेंटर में था, मिरर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं था, बट पोल जो है बिल्कुल मिरर पे लाई करता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि भैया पोल क्या होता है, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अगली बात है, अगर ये है एक मिरर है तो इसका कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ लेंथ है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, अपर्चर, एम डैश या कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो एम डैश इज द aperture of the mirror। ठीक है, एम डैश इज द aperture of the mirror और P is the pole। इसको P से डिनोट करते हैं। ये होता है सेंटर ऑफ द मिरर, ये होता है सेंटर ऑफ द मिरर, ये होता है सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ द मिरर। यानी तीन चीजें अभी तक हमने आपको क्लियर कर दी, ध्यान से सुनते जाएंगे। क्या क्या चीजें क्लियर कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस सर्कल का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज डिनोटेड बाय पी। और लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब देखिए एक इमेजिनरी लाइन अगर हम बात करें, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करे, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करे, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बस, इमेजिनरी लाइन that drawn exactly passing through pole and center of curvature is called principal axis। all right, तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ बच्चों, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता हो। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता हो, वो कहेंगे हम लोग
प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत काम देने वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस, सारे पॉइंट्स एक्चुअली बहुत काम देने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये सेंटर ऑफ उस स्फीयर का सेंटर है। अगर आप कहीं ना कहीं स्फीयर को ऐसे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ ज्वाइन कर देते हैं, ये स्फीयर बनता है। अब आपको मैं बता दूं, अगर कोई स्फीयर है, उसका एक सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी लाइन जो है, जो पेरिफेरी को पेरीमीटर को ज्वाइन करती है, पेरिफेरी को टच करती है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली यहां भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो लाइन टच करती है, पोल को मिलाने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ रही बात समझ में? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट हो गया जो उस स्फीयर का सेंटर है, लेकिन उस स्फीयर के सेंटर से पोल को मिलाने वाले लाइन को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, और आप बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि आप याद रखेंगे कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस होंगे इसमें, उन सारे डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे बच्चों? पोल से। यानी ये पोल है तो सारे डिस्टेंसेस ऑलराइट, सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस इन द मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है तो आपको पोल से लेना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इसका रेडियस कितना है वो पॉइंट भी आपको लेना है, कहां से? पोल ऑफ द मिरर से लेना है। कि सारे डिस्टेंसेस जो आप इसमें मेजर करेंगे उसको कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके पोल की मिलाने वाली लाइन को कहते हैं रेडियस, इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया? क्या क्या आपने सीख लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब आप सीखेंगे, और सेम यही चीज है, आप जैसे आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो हो गया कनकेव मिरर में, आगे क्या होगा? ठीक है, तो सेम सिमिलरली उसी तरीके से अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसके केस में क्या होता है। अगर ये इसका पोल है, ठीक है, ये इसका पोल है, पोल, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इसी को हम लोग इसका क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि सारे चीजें टर्म्स जो है वो सेम रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R से इसको डिनोट करेंगे। कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों के केस में ही चीजें बराबर वही रहेंगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी कुछ अंतर होगा उसको हम समझाएंगे, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बैच है। हम क्रैश कोर्स भी लेकर आएंगे जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा। वी विल ऑल्सो डील इन क्रैश कोर्सेस, बट अभी फिलहाल आप चीजों को आराम से समझे, प्यार से समझते जाइए, और बस मजा आने वाला है। देखो, जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके होते हैं। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके होते हैं। पहला, अगर जो कुछ भी जिंदगी में आपको पसंद है उसे हासिल कर लो। जिंदगी में जो कुछ भी पसंद है उसे हासिल कर लो, वरना जो कुछ भी हासिल है उसे पसंद बना लो। जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो अगर आपको डांट पड़ती है, आपको मार पड़ती है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, तो उसके घबराना नहीं है। एक पत्थर को भी मूर्त बनने में बड़ी हथौड़ों की चोट पड़ती है, छेनी हथौड़ी उस पर लगातार पड़ती है, तब जाके उसको एक शेप आता है। और छोटे बच्चे, क्लास 9 और 10 के बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनके शिक्षक, उनके पेरेंट्स उनको जैसा ढांचा देना चाहते हैं वो देते हैं। सो बच्चों, आप बिल्कुल भी अपने हार्ड वर्क से बिल्कुल ना घबराएं, बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। और जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि सब आपके जैसा बनना चाहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स में हो, कनकेव में हो, सब ऑल आर सेम। ठीक है, नाउ अब हम जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है फोकस। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है फोकस।
ठीक है, आइए इसी को हम लोग फोकस या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। दिख रहा है सभी को? फोकस या ठीक, आइए सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर के केस में। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, in the case of concave mirror, ठीक है, कनकेव मिरर के केस में देखते हैं आप, और आपको डेफिनेशन तो डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे भी आपको मिलेंगे, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पेज को भी लाइक करके वहां भी आपको सारे जो नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मिलते जाएंगे। थोड़ा सब्र दीजिए, थोड़ा अपना प्यार, थोड़ा अपना साथ बनाए रखिए, everything you are going to get. Is that clear? So okay, all right. अब हम देखते हैं इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल या फोकल पॉइंट, ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, सपोज दैट, और ये सर आप बोलेंगे सर आप ऐसे बना दिए, आप चाहे जैसे बना लो, आपका जो आप जिस सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो सरफेस आप पॉलिश करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है कि आप वही डिसाइड करता है कि वो मिरर कैसा है बेसिकली, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इधर से फॉल करेंगे, रे ऑफ लाइट इधर से आएंगे। अरे बात समझ में? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको हटा के आपको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, यस लाइक दिस। अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन आ रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक कनकेव मिरर, ये हो गया आपका अपर्चर ए और बी अपर्चर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अपर्चर। उसके बाद ये आपका पॉइंट हो गया पोल ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। और आप यहां से पोल से एक 6 या 8 सेंटीमीटर का कुछ भी ले सकते हैं, बट एक राउंड फिगर में लेना ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप ले लिए एक पॉइंट, सपोज 6 सेंटीमीटर मैंने लिया, आप भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसको आपने नाम दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। से 6 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन लिया, आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए रे ऑफ लाइट जब फॉल करेंगी मिरर पे, रे ऑफ लाइट जब पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रे ऑफ लाइट जब मिरर पे फॉल कर रही हैं, ठीक है, आए और मिरर पे फॉल की, इंसिडेंट रेज है और मिरर पे ये फॉल कर रही हैं, ठीक है। फॉल करने के बाद, ऐसा करने के बाद इन सभी रेज ऑफ लाइट का क्या होगा भाई? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलेंगी। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद दे विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, they will pass through a common point, and that common point is called focus या focal point। clear है बच्चों? when the rays of light parallel to principal axis, when the rays of light parallel to principal axis, after reflection they will pass through a common point, and that point is called focus or focal point in the case of concave mirror। ठीक है, अभी हम कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, फोकल या फोकस, फोकल पॉइंट या फोकस। तो भैया जब रेज ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आएंगी तो टकराएंगी क्योंकि पीछे पॉलिश है, टकराने के बाद सब रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रेज ऑफ लाइट एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। क्लियर है? समझ में आया? आ रहा है समझ में? देखो समझते रहो, और जहां नहीं समझो
मैं इतनी बार बोल रहा हूं कि उसको 2-3 बार तुम सुन लोगे ना तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली बार जब मैं बोल रहा हूं तो सुनो, दूसरी बार जब मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, और तीसरी बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग अपने आप हर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अभी सेम उसी कंडीशन को हम देखते हैं इन द केस ऑफ, ठीक है, इन द केस ऑफ convex mirror, in the case of convex mirror, ठीक है। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में आखिर ये फोकल क्या है। ठीक है, तो आपने एक ड्रॉ कर दिया कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसका भी नाम दे दिया एम डैश। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बार बार मिरर को बनाना देख लो, बाद में ऐसा नहीं कि सर मुझे मिरर बनाने नहीं आता है, अब ये सुनूंगा तो मैं तो डूब जाऊंगा, पानी में डूब के मर जाऊंगा। ठीक है, और इस ये है तो इसका भैया एक सेंटर होगा, उसको हम लोग कहेंगे पोल। ठीक है, ये इसका हो गया, मैंने बताया 6 सेंटीमीटर पे ले लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, अब आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। आप प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया, देख लीजिए। ठीक है, अब यहां भी रेज ऑफ लाइट आएंगी। ठीक है, ऑफ कोर्स रेज ऑफ लाइट का काम है आना, वो आएंगी। और अब आप आगे का सरफेस तो पॉलिश है, तो अब अंदर तो घुसेगी ना रेज ऑफ लाइट, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहीं से ये रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी ये रेज ऑफ लाइट तो कभी मिलेगा ही नहीं भैया। ठीक है, कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम कन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं कि भैया चलो चलते हैं, चलो आगे बढ़ो, तुम इधर आओ, बढ़ो। ठीक है, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, एंड एक कॉमन पॉइंट पे इनको भी मिलाते हैं बिहाइंड द मिरर। कॉमन पॉइंट पे ये भी मिलती हैं बिहाइंड द मिरर। ऐसा प्रतीत होती है कि मिलेंगी कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर, जाके मिल रही होंगी रेज ऑफ लाइट, और उसी को हम लोग कह देते हैं फोकस। इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, उसी को हम लोग कह देते हैं फोकस या फोकल पॉइंट। तो कन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या कहेंगे, व्हेन द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू बी meet at a point, at a common point, and that point is called focal point or focus. प्रिंसिपल फोकस भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कह दो ना, कुछ भी कह दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, नाम कुछ भी दे दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, कुछ भी कह दो। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों केस को आपको समझना होगा, और ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपके एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, थोड़ी देर में हम उसको डील करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये सारे टर्म्स जो थे आपको समझना था। बारी बारी से फिर से मैं आपको बताता हूं, रिमाइंड करा दूं एक बार फिर से। सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर हिस्सा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद मैंने आपको बताया पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। फिर हमने आपको समझाया अपर्चर। अपर्चर क्या होता है भैया, ठीक है, लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। उसके बाद हमने आपको कहा कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हमने आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर कोई स्फीयर है और उसका कोई सेंटर है, उस सेंटर से पेरिफेरी को मिलाने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं रेडियस, उसको कहते हैं हम लोग रेडियस। और अगर हम लोग मिरर के केस में बात करेंगे तो उसी रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ
कर्वेचर। उसके बाद मैंने आपको बताया फोकल या फोकल पॉइंट, फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। अगर कनकेव मिरर के केस में व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन when the rays are parallel to principal axis, then they will meet a common point after reflection, and that common point is called principal focus या focal point. Similarly, in the case of convex mirror, when the rays of light are parallel to the principal axis after reflection, they seems to meet at a point behind the mirror, and that point is called principal focus or focal point, focus, anything you can say. So ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में ऐसे घूमने चाहिए, ऐसे घूमने चाहिए, घूमड़ के आए। कोई पूछे फोकस क्या है, बता दो। पोल क्या है, बता दो। अपर्चर क्या है, बता दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बता दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बता दो। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। देख लो, डेफिनेशन भी तुम्हारे लिए है यहां पे, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन की जरूरत है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अगेन, पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इन अदर वर्ड्स, मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर क्या है, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ठीक है, वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस करता है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट क्या है। प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ये कलर की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह, ये भी बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको पढ़ेंगे हम लोग कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग को जानना है। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि उस फोकल पॉइंट से, उस पॉइंट से, फोकस से पोल को मिलाने वाले डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, यहां बता देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, यानी आपने जो बनाया है ये था आपका, सॉरी, ठीक है, आपका जो ये मिरर था, सपोज कन्वेक्स मिरर ही था। ठीक है, ये आपका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, और यहां पे रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हुई होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी सारे रेज ऑफ लाइट, किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, और उसको हमने कहा था प्रिंसिपल फोकस। इस पोल से इस प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इस पोल से इस प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को ही कहते हैं हम लोग, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ही कहते हैं
फोकल लेंथ, इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ऑलराइट, तो अब हम लोग को जानना है कि आखिर ये फोकल लेंथ की जरूरत ही क्या है। जरूरत है ना, जरूरत है, क्या जरूरत है भैया? तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन एफ स्मॉल एफ एंड आर, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। याद करो, मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है वो 6 सेंटीमीटर का लो या 8 सेंटीमीटर का लो। अब वो तुमको स्केल से माप के इसलिए लेना है क्योंकि तुम्हारा फोकल लेंथ और उसके बीच में क्या रिलेशन, तो रिलेशन ये है कि R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R बाई 2। समझ गए बात को? F इज इक्वल टू R बाई 2। ओके, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। मैंने कहा था कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर लें तो फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। आंसर आपको पता चल गया। तो ये रिलेशन है, इसका प्रूफ भी है जो कि क्लास 12th में आपको कौन पढ़ाएगा? तो क्लास 12 में इसका प्रूफ पढ़ेंगे, कैसे आया, कैसे ये डेरिवेशन हुआ, सब कुछ जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है, तो उतना ही जानो, उतना ही पढ़ो जो तुम्हारे लिए मार्क्स ओरिएंटेड हो। और बिहारी एकेडमी आपको उतना ही पढ़ाएगा जो आपके परसेंटेज को बढ़ा चढ़ा के इतना ला दे कि आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और 10th के बाद आप 12th में रॉक एंड रोल कर दे। सो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का मार्क्स ओरिएंटेड सेक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं रे डायग्राम। ठीक है, आपने सब कुछ जान लिया, सबका नाम जान लिया, कौन क्या है। अब आपको पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आएगा, रे डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको जल्द ही मिलेंगे हम रे डायग्राम वाले सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, love you all and stay happy, stay safe. Thank you so much.